देखिए, दूसरों को गुस्सा मन से बोलने के कारण जम्बूक एक अरहंत बंते को डांटा। डांटने की वजह से ही उसको ऐसा झेलना पड़ा। कितना समय तक नरक में दुख भोगा। मनुष्य जन्म जब भी मिला तो हमेशा वो नंगा ही रहा, शौच ही खाया और हमेशा अपने बालों को नोचता था। इस जन्म में जब वो तपस्वी भी बना तो वो ताड़ का 2 बीज लेकर अपने बालों को नोचता था, शरीर को पीड़ा देता था। कैसा है ये कर्म का फल। अरहंत भिक्षु को डांटा इसलिए। इसके बाद भगवान बुद्ध उसे बहुत कुछ समझाए। उसका आँख खुल गया, होश में आ गया। इसके बाद पूरा सुबह धीरे धीरे सुबह होने लगी। पूरा राजगीर में एक बात फैल गया। क्या है? भगवान बुद्ध जी जम्बूक का लगता शिष्य बन गए हैं। भगवान बुद्ध जी जम्बूक ऋषि के पास आए हैं। पूरा राजगीर का लोग सुबह सुबह देखने आया। अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे लोग एक बार भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं और एक बार जम्बू की तरफ देखते हैं। अभी लोग पूरा अचंभित हो गया, कौन किसका गुरु है, कौन किसका चेला, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जम्बूक भी बहुत प्रसिद्ध है, एक योगी था। लोग सोच रहे हैं भगवान बुद्ध जम्बूक का शिष्य बन गए हैं। तभी जम्बूक खड़ा होता है। खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोलता, सत्ता में बनते भगवा सावको हम अस्मि। वो कहता है, भगवान बुद्ध जी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बोलने के साथ जितना जनता वहाँ पे आई रहती है सबको पता चल जाता है भगवान बुद्ध जी का शिष्य है जम्बूक। भगवान बुद्ध उसी से मुझको एहे भिक्षु प्रवज्ञा देते हैं। एहे भिक्षु प्रवज्ञा मतलब भगवान बुद्ध बोलने के साथ, एक वचन है, वो बोलने के साथ वो सीधा भिक्षु रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आओ भिक्षु, ये धर्म भली भांति बताया गया है, आ करके अपना जीवन का सारा दुख समाप्त करो। ऐसा बोलने के साथ वो जम्बूक जो इतना समय तक नंगा था, उसके शरीर पे चीवर आ जाता है और उसका हाथ में पात्र आ जाता है और एक सुंदर, एक सुशीलवान भिक्षु के रूप में दिखने लगता है सबको। भगवान बुद्ध और धर्म प्रवचन देते हैं। वो सुन करके वो जम्बूक एक अरहंत भिक्षु बन जाता है। अरहंत भिक्षु। सोचिए, क्या उसका मम्मी पापा कभी स्वप्न में भी सोचा होगा क्या, ये मेरा बेटा जो कभी हमेशा शौच खाता है, टॉयलेट खाता है, ऐसा व्यक्ति कभी अरहंत हो सकता है? कभी सोच सकता है क्या? नहीं। हमेशा नंगा रहने वाला एक दिन अरहंत हो जाएगा, किसको पता था? हमेशा ताड़ का बीज लेकर अपना बाल खींचने वाला, नोचने वाला एक दिन अरहंत हो जाएगा, किसको पता था? एक व्यक्ति को पता था। कौन है वो? भगवान बुद्ध जी को पता था। इसलिए तो वो यहाँ पे पधारे थे। अगर भगवान बुद्ध नहीं आते तो निश्चिंत है कि वो जम्बूक शायद किसी और जन्म की तरह ये जन्म भी अपना बिता देता, वैसे ही तपस्या करते हुए मर जाता। लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर दया, करुणा और जम्बूक का भी जरूर कोई पुण्य पारमिता होगा, इसलिए तो भगवान बुद्ध उसके पास आए। आने के बाद धर्म बताएं, अरहंत हो गया। तो देखिए, दूषित मन से किया गया थोड़ा भी डांट कितना मायने रखता है। आज भी कई सारे लोग हैं जो लोग विश्व लोगों को डांटते हैं। याद रखिए, वो कर्म का फल मिलता है। इस जन्म में या अगले जन्म में या हर जन्म में वो कर्म का फल मिलता है। इसलिए आप कुछ भी याद रखिए, कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सोचिए बोलने से पहले, हम ये जो बोल रहे हैं कहीं किसी को इससे कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। हम जो कुछ अपना शरीर से कर्म कर रहे हैं इससे कहीं किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रहा। याद रखिए, ये 10 उंगलियां जो मिला है ना, ये 10 उंगलियां बहुत विशेष है। ये 10 उंगलियां ही आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। ये 10 उंगलियां ही आपको नरक में भी पहुंचा सकता है। ये जीभ आपको स्वर्ग में भी पहुंचा सकता है। ये जीभ आपको सीधा नरक में भी पहुंचा सकता है। ये बड़ा बदलाव होता है इस शरीर का। लेकिन याद रखिए, किया गया दूषित मन से कर्म आपको फल देगा ही, बुरा फल देगा ही देगा। एक जगह तो भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मपद में आता है, नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं विमुच्यति दहंतं बाल मनवेति भस्मच्छन्नो पावक। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये
आप लोग देखे होंगे गाय का थन से लोग दूध निकालते हैं ना, तो दूध दोहने के साथ वो दूध तुरंत बाहर आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कर्म का फल वैसे तुरंत नहीं मिलता। गाय का थन से दूध गारना जैसा कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। अभी लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं लेकिन खुशी से है। उन लोगों को लग रहा है नहीं पाप का फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। समय लगता है उसको थोड़ा फल मिलने में। पुण्य भी ऐसा है, जो हम पुण्य किए हैं उसको भी फल मिलने में समय लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो पाप का फल आप देखे होंगे, कोई राख के अंदर कैसे वो अग्नि छिपी रहती है। ऊपर से देखने में लगता है वो बुझ चुका है, कुछ नहीं है, वो राख है, लेकिन अंदर उसका आग छिपा रहता है। वैसा वो पाप कर्म का फल अंदर छिपा रहता है। समय आने के साथ पाप करने वाला व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। सोच लीजिए, इतना भयानक है ये पाप कर्मों का फल। इसलिए आप अपने मन में पाप कर्मों के प्रति घृणा जगाइए। पाप हो गया तो उसको याद मत करिए, भूल जाइए, उसके जगह पे पुण्य करिए। क्योंकि जितना बार बार अगर हम लोग पाप याद करेंगे तो हमारा मन कभी कभी पछतावे में आ सकता है। पछतावा में आ गया तो पुण्य करना मुश्किल है। तो इसलिए आप ये कथा को याद रखिए। भगवान बुद्ध स्वयं ये कथा बताए हैं। देखिए, अगर भगवान बुद्ध भी वहाँ पे नहीं जाते तो जम्बो को पता नहीं और कितना समय तक वैसा कष्ट में जीना पड़ता। अब वो भाग्य है कि भगवान बुद्ध जी उसके पास गए, भगवान बुद्ध से धर्म बताएं। तो इसलिए हम लोग भी सोचना चाहिए, हम लोगों को भी भगवान बुद्ध मिले हैं तो कोई मामूली कारण के लिए नहीं, अपना जीवन को शीलवान बनाने के लिए, अपना जीवन को श्रद्धावान बनाने के लिए, अपना जीवन को प्रज्ञामय बनाने के लिए। तो इसलिए आप ये बुद्ध रश्मि से बहुत प्रवचन सुन रहे होंगे आजकल। तो इसलिए आप ये प्रवचन सुन करके आप एक प्रवचन से अपना एक आदत को कम से कम सुधारिए, तो कितना अच्छा होगा। तो मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए। आपका जीवन में भी जो कोई दुख पीड़ा परेशानी हो तो सब मिट जाए। आपको भी खुशी से और शांति से ये धर्म के रास्ता पे चलकर अपना तन मन वाणी को पवित्र करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।